हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं शालिनी। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 3A के क्वेश्चन नंबर 14 टू 20 की प्रैक्टिस करेंगे। नोट्स के लिए हमारी वेबसाइट ganitviggyan.in पे विजिट कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास a प्लस बी का स्क्वायर प्लस a माइनस बी का स्क्वायर। अब देखिए, ये तो सीधे सीधे हमारे पास फॉर्मूलाज हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस फिर आ गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब दोनों को ऐड कर देते हैं, प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 2 टाइम्स a स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स b स्क्वायर। अब फर्दर आप 2 कॉमन भी निकाल सकते हैं। अगर यहाँ तक छोड़ना है तब भी आपका आंसर सही है। तो ये आ गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सेकेंड वन इज a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस a माइनस b का स्क्वायर। अब देखो, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस, अब हम लिखेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब ये तो ऐसे ही आ जाएगा। अब इसके बाहर क्या साइन है? नेगेटिव। तो क्या होगी? अंदर वाले जितने भी टर्म्स है उनकी सबकी जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे। तो ये आ गया माइनस a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर और ये माइनस माइनस प्लस के 2ab। ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, नेगेटिव कैंसिल हो गया। तो दिस इज 4ab। थर्ड पार्ट है x प्लस 1 अपॉन x का स्क्वायर। तो पहले इसको लिख लेते हैं, x प्लस 1 अपॉन x का स्क्वायर प्लस x माइनस 1 अपॉन x का स्क्वायर। अब देखो, यहाँ पे इसको a मान लो और इसको b, तो कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? a प्लस b का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो पहले मैं ये फर्स्ट वाली ब्रैकेट को सॉल्व करूंगी। तो a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर प्लस b क्या है? 1 अपॉन x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a कितना है आपका? x, b कितना है? 1 अपॉन x। तो ये हमने फर्स्ट वाली ब्रैकेट को सॉल्व कर लिया। फिर प्लस, उसके बाद क्या है? x माइनस 1 अपॉन x का होल स्क्वायर। इसको a मान लो, इसको b मान लो। फॉर्मूला क्या यूज होगा? a माइनस b वाला। a माइनस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab। तो वैल्यू पुट करते हैं। a कितना है? x का स्क्वायर प्लस b कितना है? 1 अपॉन x, इसका स्क्वायर माइनस 2 इंटू a कितना है? x, b कितना है? 1 अपॉन x। तो ये आ गया x स्क्वायर प्लस ये आ गया 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस, अब ये x और x कैंसिल हो गए, क्या बचा? अब यहाँ पे प्लस का साइन, ये आ गया x स्क्वायर प्लस दिस इज 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस, ये कैंसिल हो गया तो ये आ गया 2। अब देखो, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा? x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर कितना हो गया? 2 अपॉन x स्क्वायर। इसमें से भी आप 2 कॉमन निकाल लीजिए, क्या बचा? x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर। सो ये है हमारा फाइनल आंसर। अब आते हैं फोर्थ पार्ट पे, x प्लस 1 अपॉन x का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 1 अपॉन x का होल स्क्वायर। सेम ऐसे ही है जैसे हमने पार्ट 3 में किया, सिर्फ डिफरेंस क्या है? यहाँ पे माइनस का साइन है। तो इसको हमने a मान लिया, इसको हमने b मान लिया। क्या फॉर्मूला यूज होगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये फर्स्ट वाला।
तो इस पे पहले फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। a का स्क्वायर x का स्क्वायर, b कितना है 1/x, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/x स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b, फिर आ गया माइनस x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, इसके ऊपर भी अब हम सेम फॉर्मूला यूज करेंगे a माइनस b का होल स्क्वायर, ये सेकेंड वाला फॉर्मूला जिसमें a क्या है हमारा x, तो पहले क्या आता है फॉर्मूला में a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो ये 1/x स्क्वायर हो गया माइनस 2 इंटू a इंटू b, ये कैंसिल हो गया, यहाँ से ये कैंसिल हो गया, क्या बचा ये x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 माइनस ये क्या बचा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2। अब देखो इस पूरी ब्रैकेट के आगे माइनस का साइन है ना, तो ये सभी टर्म्स के साइन चेंज हो जाएंगे, तो क्या बन जाएगा माइनस का x स्क्वायर माइनस क्या 1/x स्क्वायर, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस के 2। इसके साथ ये कैंसिल हो गया क्योंकि ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, और ये भी पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो गया, 2 + 2 4। फिफ्थ पार्ट है हमारे पास, a/2b प्लस 2b/a का स्क्वायर माइनस 2b/a माइनस a/2b का स्क्वायर। अब सबसे पहले तो हमें आइडेंटिफाई करना होता है कि हम फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करें। इस पूरी टर्म को मान लो a, इस पूरी टर्म को मान लो b, तो क्या फॉर्मूला बना a प्लस b का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो चलिए पहले इस फर्स्ट वाली ब्रैकेट पे फॉर्मूला लगाते हैं। a का स्क्वायर मतलब a/2b का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, b कितना है 2b/a, इसका स्क्वायर प्लस 2 इंटू a दैट इज a/2b इंटू b, b कितना है 2b/a। तो हमने यहाँ पे ये जो फर्स्ट वाली ब्रैकेट है इसके ऊपर a प्लस b होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। उसके बाद है माइनस, अब ये सेकंड ब्रैकेट पे आ जाते हैं, इसको a मान लो इसको b मान लो, तो फॉर्मूला क्या यूज होगा a माइनस b का स्क्वायर, इसके इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, a क्या है 2b/a, इसका स्क्वायर प्लस b कितना है a/2b, इसका स्क्वायर माइनस 2 इंटू a कितना है 2b/a, b कितना है a/2b। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये बन जाएगा a स्क्वायर अपॉन 2b का स्क्वायर कितना बन जाएगा 4b स्क्वायर प्लस 2b का स्क्वायर 4b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। अब देखो a से a कैंसिल हो गया, 2b से 2b कैंसिल हो गया, ये आ गया प्लस के, ये आ गया। फिर उसके बाद है माइनस, इसको सॉल्व करते हैं, ये आ गया 4b स्क्वायर अपॉन a प्लस a का स्क्वायर अपॉन 4b स्क्वायर। अब ये 2b के साथ a के साथ, ये आ गया माइनस के 2। So this is a square upon 4b square plus 4b square upon a square plus 2 minus 4b square upon a। साइन सभी चेंज हो जाएंगे और ये भी माइनस का बन जाएगा a square upon 4b square, और ये 2 माइनस माइनस प्लस के 2। अब देखो ये इसके साथ कैंसिल हो गया, ये इसके साथ कैंसिल हो गया, 2 + 2, इसका आंसर आ गया 4। नेक्स्ट है सिक्स्थ पार्ट, 3x माइनस 1/3x का स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1/3x इंटू 3x माइनस 1/3x। अब पहले इसके ऊपर हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। ये हमारा a है,
ये हमारा b है। तो फॉर्मूला क्या यूज होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर मतलब 3x का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 1/3x का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी। तो हमने ये फर्स्ट वाले जो ब्रैकेट है इसके ऊपर फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, फिर आ गया माइनस। अब आप इन दो टर्म्स को देखो, ये यहाँ पे मैं सॉल्व करती हूँ इसको। यहाँ पे लिखा है 3x प्लस 1/3x इंटू 3x माइनस 1/3x। अगर मैं 3x को a मान लूँ और 1/3x को b मान लूँ तो इधर भी ये a बन गया, ये b। अब आप ध्यान से देखो, ये क्या बना इधर a प्लस बी और इधर क्या बन गया a माइनस बी। a प्लस बी इंटू a माइनस बी किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा, a का स्क्वायर दैट इज 3x का स्क्वायर माइनस b कितना है 1/3x का स्क्वायर। अब मैं इसको सॉल्व करूंगी, 3x का स्क्वायर कितना होगा 9x स्क्वायर प्लस 1/3x का स्क्वायर 1/9x स्क्वायर। ये 3x के 3x कैंसिल माइनस 2। ये हमने फर्स्ट वाली ये पूरी ब्रैकेट सॉल्व कर ली। उसके बाद है माइनस 3x का स्क्वायर 9x स्क्वायर माइनस ये आ गया 1/9x स्क्वायर। तो ये बन गया 9x स्क्वायर प्लस 1/9x स्क्वायर माइनस 2। अब इस पूरी ब्रैकेट के बाहर क्या है, नेगेटिव साइन है, तो अंदर जितनी भी टर्म्स हैं उनके साइन हमें क्या करने पड़ेंगे, रिवर्स मतलब ऑपोजिट साइन। क्यों, क्योंकि जैसे ये प्लस का है 9x स्क्वायर, प्लस माइनस रूल क्या होता है, माइनस बन जाता है। तो ये 9x स्क्वायर माइनस का बन जाएगा और ये जो ऑलरेडी नेगेटिव है माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस। सो यहाँ पे देखिए ये कैंसिल हो गया, ये बचा 1/9x स्क्वायर प्लस 1/9x स्क्वायर 2/9x स्क्वायर माइनस 2। इसमें से अगर हम 2 कॉमन निकाल लें ये बनेगा 1/9x स्क्वायर माइनस 1। नेक्स्ट 7th पार्ट है 5a प्लस 3b का स्क्वायर माइनस 5a माइनस 3b का स्क्वायर माइनस 60ab। तो पहली ब्रैकेट पे आते हैं, इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं। क्या बनेगा, a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो चलिए फर्स्ट ब्रैकेट पे हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। a कितना है 5a, a का स्क्वायर प्लस b कितना है 3b इसका स्क्वायर प्लस 2 इंटू a कितना है 5a, b कितना है 3b। फिर आ गया आपका ये माइनस साइन। अब आए हम सेकंड ब्रैकेट पे, इसको a मान लो, इसको b। क्या फॉर्मूला बनेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो चलिए 5a का स्क्वायर प्लस 3b का स्क्वायर हो गया माइनस 2 इंटू a कितना है 5a, b कितना है 3b और लास्ट में हमारी टर्म है माइनस 60ab। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। 5a का स्क्वायर कितना हो गया 25a स्क्वायर प्लस 3b का स्क्वायर 9b स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 10, 10 इंटू 3 30, साथ में क्या आ जाएगा ab माइनस अगेन ये हो गया 25a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 10 इंटू 3 30 ab माइनस 60 ab। अब इसको ओपन कर लेते हैं ब्रैकेट्स को, ये हो जाएगा माइनस के 25a स्क्वायर माइनस के 9b स्क्वायर और ये माइनस माइनस प्लस के 30ab और साथ में माइनस 60ab। देखो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। अब 30ab प्लस 30ab कितना हो गया 60ab
और बाद में क्या है -60ab, तो दिस विल बी 0। 8th पार्ट है 3x प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इंटू 3x माइनस 1। अब देखो फर्स्ट ब्रैकेट के ऊपर हम a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो a का स्क्वायर 3x का स्क्वायर प्लस b कितना है 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी। अब ये जो दो आपके पास इक्वेशंस बची, इसमें 3x प्लस 2 इंटू 3x माइनस 1, इस पे देखो आप ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो। इसको अगर हम x मान लें 3x को, तो ये फॉर्मूला बन सकता है x प्लस a इंटू एक्स माइनस बी का। अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं रहता तो मैंने आपको क्या बताया था, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लो। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे वो भी आपको करके दिखा देती हूँ। पहले इस 3x को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3x माइनस 1 के साथ। ये जो बाहर नेगेटिव साइन है उसको आपने बाहर ही रखना है। फिर ये 2 मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, 3x माइनस 1 के साथ। ऐसे अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये आ गया 9x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3 इंटू 2 6x माइनस। अब हम करके इनको सॉल्व करते हैं। 3x इंटू 3x 9x स्क्वायर, ये हो गया 3x इंटू माइनस 1 माइनस के 3x, 2 इंटू 3x 6x और ये आ गया माइनस 2। तो दिस इज 9x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6x माइनस 9x स्क्वायर। 6x में से 3x निकालें तो ये आ गया 3x माइनस 2। तो सॉल्व कर लेते हैं, ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं। तो ये इस सब के बाहर नेगेटिव साइन है, तो ये साइन सारे चेंज हो जाएंगे। माइनस के 9x स्क्वायर माइनस के 3x और प्लस के 2, ये कैंसिल हो गया। 6x माइनस 3x, ये आ गया 3x, 2 प्लस 1 3। सो इसमें आपका 3 कॉमन आप निकाल दीजिए, क्या बचा x प्लस 1। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, फर्स्ट पार्ट है। हमें क्या गिवन है, a प्लस बी की वैल्यू गिवन है और ए बी की वैल्यू गिवन है। हमने वैल्यू फाइंड करनी है a माइनस बी की। देखिए जब भी आपके पास ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, इसका मतलब क्या है कि जो हमें ये गिवन वैल्यूज है ना, इनको हमें कहीं ना कहीं यूज करना है। इनको यूज करके हम a माइनस बी की वैल्यू निकालेंगे। अब हमें वैल्यू क्या फाइंड करनी है, a माइनस बी की। कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है जो a माइनस बी के लिए बना हुआ है, लेकिन a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, दैट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब यहाँ पे देखो, इसको ही मैं थोड़ा सा चेंज करूंगी। अगर मैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये माइनस 2ab है, इसमें अगर हम ऐसे करें प्लस 2ab माइनस 2ab, 2ab ही मैंने प्लस कर दिया, 2ab ही मैंने माइनस कर दिया, कोई फर्क पड़ेगा इस फॉर्मूला पे? नहीं पड़ेगा। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये वैल्यू मैं इसके साथ मर्ज कर देती हूँ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के साथ। तो इसको मैंने लिख दिया प्लस 2ab और ये माइनस 2ab और माइनस 2ab कितना बना, माइनस 4ab। अब आप इसको ध्यान से देखें, ये किसका फॉर्मूला है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। तो मैं a माइनस बी होल स्क्वायर को ऐसे भी लिख सकती हूँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। मैंने इसको ऐसे क्यों बनाया, क्योंकि मुझे a प्लस बी की वैल्यू गिवन है और ab की वैल्यू गिवन है। अब देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, a प्लस बी कितना गिवन है, 7, 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए बी की वैल्यू कितनी गिवन है, 10।
a माइनस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, 7 का स्क्वायर 49 माइनस 40, तो a माइनस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल आ गया 9। अब मुझे a माइनस बी की वैल्यू निकालनी है, सो आई विल टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो इधर क्या बचा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, इधर रूट और इधर रूट, तो ये बन गया a माइनस बी दैट इज 3। जब भी हम रूट निकालते हैं, रूट में हम दो वैल्यूज लेते हैं। इसका मतलब क्या है कि a माइनस बी की वैल्यू पॉजिटिव 3 भी हो सकती है, a माइनस बी की वैल्यू नेगेटिव 3 भी हो सकती है। तो हमेशा अब आपने ध्यान रखना है, जब भी आप स्क्वायर रूट लें किसी नंबर का, उसके आगे पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन को जरूर लगाएं। सो आई होप ये अब आपको क्लियर है मैंने इस फॉर्मूला को ऐसे क्यों बनाया। अब सेकंड पार्ट पे आते हैं। अब हमें x माइनस वाई की वैल्यू गिवन है 5 और एक्स वाई गिवन है 24। हमने फाइंड करनी है x प्लस वाई। अब देख लेते हैं इस पे कौन सा फॉर्मूला चलेगा। अब हमने फाइंड क्या करना है, x प्लस वाई। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर का फॉर्मूला तो होता है ना, ये जो a प्लस बी हम कहते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पे ये हमारा a है, ये हमारा b है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy हो गया। अब देखो 2xy है, इसमें मैंने 2xy ही ऐड कर दिया और 2xy ही सब्ट्रैक्ट कर दिया। कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। सेम वैल्यू ऐड, सेम वैल्यू सब्ट्रैक्ट। अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये माइनस के 2xy मैंने इसके साथ लिख दिया। पीछे क्या बचा, 2xy प्लस 2xy, ये आ गया प्लस के 4xy। अब इसको आप ध्यान से देखो, ये किस चीज का फॉर्मूला है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो मतलब हमें x प्लस वाई होल स्क्वायर का फॉर्मूला मिल गया, x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 4xy। वैल्यू पुट करो, x माइनस वाई हमें कितना गिवन है 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स वाई कितना गिवन है 24, तो ये आ गया हमारे पास 25 प्लस ये आ गया 96। इसको ऐड करके 11 121, मतलब x प्लस वाई का होल स्क्वायर 121 आ गया। हमने वैल्यू क्या निकालनी है, x प्लस वाई की, सो वी विल टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो इधर x प्लस वाई का स्क्वायर है, इसका रूट ले लिया और इधर 121 का रूट ले लिया, तो क्या आ गया, x प्लस वाई इजिकल्स टू 121 का रूट 11 और साथ में प्लस एंड माइनस, मतलब x प्लस वाई की वैल्यू पॉजिटिव 11 भी हो सकती है, नेगेटिव 11 भी हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 16, हमें 3a प्लस 4b की वैल्यू गिवन है 16 और साथ में ab की वैल्यू गिवन है 4। फाइंड क्या करना है, 9a स्क्वायर प्लस 16b स्क्वायर। देखो ऐसे क्वेश्चंस में हमें क्या करना होता है, जो वैल्यू हमें फाइंड करनी है उसको ध्यान से ऑब्जर्व करो, क्या फाइंड करना है और क्या गिवन है, और उनमें आपस में रिलेशन फाइंड करने की कोशिश करो, तब आपको पता चलेगा हम वहां पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करें। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को यही नहीं पता चलता कि फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करना है। अब इसको ध्यान से देखिए, हमने वैल्यू फाइंड करनी है 9a स्क्वायर प्लस 16b स्क्वायर की, हमें 3a प्लस 4b गिवन है, मतलब 9a स्क्वायर क्या है 3a का स्क्वायर और 16b स्क्वायर क्या है 4b का स्क्वायर। अब देखो 3a प्लस 4b हमें 16 गिवन है। अब मैं क्या करूंगी, दोनों तरफ स्क्वायर कर दूंगी, स्क्वायर ईच साइड। इधर क्या बन गया 3a प्लस 4b का स्क्वायर, इधर क्या बन गया 16 का स्क्वायर। इतना क्लियर है। मैं इसको स्क्वायर क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ये वैल्यू चाहिए। ये वैल्यू कब आएगी, जब मैं 3a और 4b का स्क्वायर करती हूँ।
तो यहाँ पे हम a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a कितना है हमारा? सो a इज 3a। a की जगह हमें 3a पुट करना है, b की जगह हमें 4b पुट करना है। तो चलिए फॉर्मूला लिखते हैं। a का स्क्वायर मतलब 3a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब 4b का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b। नाउ और इस तरफ हमारे पास है यहाँ पे 16 का स्क्वायर। तो 16 का स्क्वायर 256। ये कितना बना? 9a स्क्वायर प्लस 16b स्क्वायर प्लस 12 टू द 24 ab इज इक्वल्स टू 256। अब देखो मुझे इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ab मुझे गिवन है 4। नाउ आई विल पुट ab इज इक्वल्स टू 4। तो ये क्या बन गया? 9a स्क्वायर प्लस 16b स्क्वायर प्लस 24 इंटू 4 हो गया इज इक्वल्स टू 256। 9a स्क्वायर प्लस 16b स्क्वायर प्लस इसको कर लेते हैं, ये आ गया 96 इज इक्वल्स टू 256। तो 9a स्क्वायर प्लस 16b स्क्वायर किसके इक्वल आ गया? 256। 96 को इधर ले आएंगे तो सब्ट्रैक्ट हो गया, तो ये आ गया 160। 9a स्क्वायर प्लस 16b स्क्वायर जो हमने वैल्यू फाइंड करनी थी वो हमारी आ गई 160। क्वेश्चन नंबर 17। अब हमें a प्लस b की वैल्यू गिवन है 2, a माइनस b की वैल्यू गिवन है 10। पहले हमने फाइंड करनी है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। नाउ अब देखिए ये दोनों वैल्यूज गिवन है, हमने इनको यूज करके a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। आप ऐसा कर सकते हैं, यहाँ पे दो मेथड से किया जा सकता है। अब देखो a प्लस बी हमें गिवन है, a माइनस बी गिवन है, तो मैं a प्लस बी 2 गिवन है, इसको मैं कर देती हूँ स्क्वायर। तो क्या हो गया? इधर a प्लस बी का स्क्वायर हो गया और उस तरफ 2 का स्क्वायर हो गया। यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल्स टू 4। यहाँ से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना आ गया? 4 और ये माइनस 2ab। या फिर आप यहाँ तक भी रख सकते हैं, इसको अभी हम इरेज कर देते हैं, इसको आप यहीं तक रखिए। अब दूसरा हमें गिवन है a माइनस बी 10 गिवन है, तो मैं इस तरफ भी स्क्वायर कर देती हूँ और दूसरी तरफ भी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल्स टू 100। ये मेरी एक इक्वेशन आ गई, ये मेरी दूसरी इक्वेशन आ गई। इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं, तो क्या होगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, लेफ्ट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड ऐड होगी, प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और इधर राइट हैंड साइड में क्या है? 4 प्लस 100, ये कैंसल। 2 टाइम्स a स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स बी स्क्वायर किसके इक्वल आ गया? 104। यहाँ से 2 कॉमन आ गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 104। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके इक्वल आ गया? 104 अपॉन 2 दैट इज 52। एक तो ये मेथड है इसको निकालने का। दूसरा मेथड है, आप सीधा ये भी लिख सकते हैं कि अगर हम a प्लस बी का स्क्वायर करें और उसमें a माइनस बी का स्क्वायर ऐड करें तो ये किसके इक्वल होता है? 2 टाइम्स a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला भी आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो। ये कहाँ से आया? सिंपल है, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लिखो, उसमें ये ऐड कर दो, माइनस 2ab और 2ab कैंसिल हो जाएंगे, 2 टाइम्स यही बन गया ना, ये देखो 2 टाइम्स a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। या फिर आप ऐसा कीजिए, a प्लस बी
इक्वल्स टू 2 गिवन है, उसका स्क्वायर अलग कर लीजिए, इधर अलग कर लीजिए, दोनों को ऐड कर दीजिए। सेकंड पार्ट में हमें निकालनी है ए बी की वैल्यू। तो ए बी की वैल्यू तो हमारे पास इजी है निकालना। अब देखो a प्लस बी हमें 2 गिवन है, दोनों तरफ कर दो स्क्वायर। तो a प्लस बी का स्क्वायर इस तरफ आ जाएगा 2 का स्क्वायर। फॉर्मूला लगाओ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इस तरफ आ गया 4। अब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हम पहले फर्स्ट पार्ट में निकाल चुके हैं, 52 प्लस 2ab इजिकल्स टू 4। 52 को उधर ले जाओ, 4 माइनस 52, ये हमारे पास हो गया -48। ए बी इजिकल्स टू -48, 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ए बी की वैल्यू आ गई -24। या फिर इसको करने का एक और मेथड है, सीधा फॉर्मूला होता है। जैसे यहाँ पे मैंने इनको ऐड किया है, अगर आप इनको सब्ट्रैक्ट कर दोगे a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो आपको वैल्यू मिलेगी 4ab। इसमें भी आप डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर सकते हो, a प्लस बी की वैल्यू पुट करो, a माइनस बी की वैल्यू पुट करो, यू विल गेट द वैल्यू फॉर ab। क्वेश्चन 18, हमें a माइनस बी की वैल्यू गिवन है, a b की वैल्यू गिवन है। फर्स्ट पार्ट में हमने निकालना है a प्लस बी। अब देखो a प्लस बी हमने फाइंड करना है, हमें पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसमें मैंने 2ab ही ऐड कर दिया, 2ab ही सब्ट्रैक्ट कर दिया। सेम वैसे ही कर रहे हैं जो हमने पहले अप्रोच यूज़ की थी, क्योंकि हमें a माइनस बी की वैल्यू गिवन है। तो अब देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये माइनस का 2ab मैंने इसके साथ ले लिया, प्लस पीछे क्या बचा 2ab प्लस 2ab 4ab। तो ये क्या फॉर्मूला बन गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। तो अब वैल्यू पुट कर देते हैं, a माइनस बी हमें कितना गिवन है 0.9, इसका स्क्वायर प्लस 4 इंटू ए बी कितना गिवन है 0.36, तो ये आ गया 0.81 प्लस ये आ जाएगा 24, 12, 1.44। ऐड कर देते हैं इनको 5, ये आ गया 2.25। ये आया क्या हमारे पास, a प्लस बी का होल स्क्वायर आया। हमने निकालना क्या था, a प्लस बी। सो आई विल टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो इस तरफ हो जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर का रूट, और इस तरफ अंडर रूट ऑफ 2.25। इधर क्या बचा a प्लस बी, इसको ऐसे लिख सकते हैं 225/100। अगर आपको डेसिमल में नहीं निकालना आ रहा, 225 का रूट हमारे पास होता है 15, 10 का ये 100 का 10 हो गया, ये आ गया 1.5। तो मैंने क्या बताया था, जब हम दो ऐसे वैल्यूज निकालते हैं a प्लस बी या a माइनस बी की कोई वैल्यू आती है, उसको पॉजिटिव एंड नेगेटिव आपने दोनों लेनी है। सो ये आ गई हमारे पास a प्लस बी की वैल्यू। सेकेंड केस में हमने निकालना है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ये तो इजी है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। a प्लस बी हमने फर्स्ट पार्ट में निकाल लिया 1.5, a माइनस बी हमें गिवन है 0.9, मल्टीप्लाई कर लेते हैं 45 और ये आ गया 1.35। तो इसकी वैल्यू आ गई। इसको भी हम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों लेंगे, बिकॉज वी डोंट नो 1.5 क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर 1.5 पॉजिटिव होगा तो ये पॉजिटिव वैल्यू आएगी, अगर 1.5 नेगेटिव है तो इस पूरे की मल्टीप्लिकेशन की नेगेटिव वैल्यू आएगी। क्वेश्चन नंबर 19, हमें x प्लस 1/x गिवन है 5, हमने ये वैल्यू निकालनी है। देखो ये वैल्यू कैसे आएगी, x स्क्वायर
प्लस 1/x², मतलब अगर मैं इसको स्क्वायर करूंगी तभी ये वैल्यूज आएंगी। सो स्क्वायर बोथ साइड्स, तो यहाँ पे x प्लस 1/x का स्क्वायर हो गया और दूसरी तरफ क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर। अब यहाँ पे मैं a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज कर सकती हूँ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a कितना है x, तो x का स्क्वायर आ गया, b कितना है 1/x, इसका स्क्वायर आ गया, प्लस 2 इंटू a कितना है x, b कितना है 1/x, 5 का स्क्वायर 25, ये कैंसिल हो गया। ये क्या बचा x² प्लस 1/x² प्लस 2 इज इक्वल्स टू 25, so this is x² प्लस 1/x² इज इक्वल्स टू 25, 2 इधर जाके सब्ट्रैक्ट हो गया, ये आ गया 23। अब सेकंड पार्ट में हमें x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4। अब x की पावर 4 वाला कोई भी फॉर्मूला नहीं है, लेकिन अगर आप देखो, अगर मैं x² का स्क्वायर कर दूं तो मुझे x की पावर 4 मिल जाएगी। इट मीन्स हमारे पास x² प्लस 1/x² कितनी वैल्यू आई थी 23, ये हमने फर्स्ट पार्ट में निकाल लिया। अगेन आई विल स्क्वायर बोथ साइड्स, तो इधर क्या हो गया x² प्लस 1/x² का स्क्वायर और इधर क्या आ गया 23 का स्क्वायर। अब यहाँ पे फिर से मैं a प्लस बी होल स्क्वायर यूज कर सकती हूँ। व्हाट इज a, x², व्हाट इज b, 1/x²। तो a का स्क्वायर x² का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर 1/x² का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a कितना है x², b कितना है 1/x²। इस तरफ है 23 का स्क्वायर, 23 का स्क्वायर निकाल लेते हैं। (529) तो देखो ये बन गया x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 प्लस ये तो कैंसिल हो गया, 2 इज इक्वल्स टू 529, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 इज इक्वल्स टू 529, ये इधर आके माइनस हो गया तो ये आ गया 527। मतलब हमेशा आपको गिवन वैल्यू और जो निकालना उसमें रिलेशन ढूंढना है कि हम गिवन से जो हमें पूछा गया वहां तक कैसे पहुंचना है, क्या हम उसको स्क्वायर करें या हम कोई ऐसा फॉर्मूला लगाएं जिसमें डायरेक्ट वो वैल्यूज सब्स्टिट्यूट हो जाएं, लाइक दिस। लास्ट वन इज, अब हमें x माइनस 1/x गिवन है, सेम वैसे ही क्वेश्चन है, हमें गिवन है x माइनस 1/x इज इक्वल्स टू 4। फर्स्ट पार्ट में हमें x² प्लस 1/x² निकालना है, तो ये कैसे होगा अगर मैं इसको स्क्वायर करूंगी, आई विल स्क्वायर बोथ साइड्स, तो इधर क्या हो गया x माइनस 1/x का स्क्वायर, इधर क्या हो गया 4 का स्क्वायर। तो यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर इसके इक्वल होता है a² प्लस b² माइनस 2ab। तो चलिए a का स्क्वायर x का स्क्वायर प्लस b कितना है 1/x, इसका स्क्वायर करेंगे, माइनस 2 इंटू a इंटू b, 4 का स्क्वायर 16, ये तो कैंसिल हो गया, तो ये आ गया x² प्लस 1/x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 16, तो x² प्लस 1/x² इज इक्वल्स टू 16, 2 इधर आके ऐड हो गया, कितना आ गया 18। मतलब हमें x² प्लस 1/x² कितना मिल गया 18। अब सेकंड पार्ट में हमें x की पावर 4 चाहिए। x की पावर 4 कैसे आएगी, अगर x² को स्क्वायर कर देंगे तो x की पावर 4 आ जाएगी। इट मीन्स जो फर्स्ट रिजल्ट हमारे पास आया है हमें उसको यूज करना है। अब नाउ आई विल अगेन स्क्वायर बोथ साइड्स, तो यहाँ पे क्या आ गया x² प्लस 1/x का स्क्वायर और इस तरफ क्या आ गया 18 का स्क्वायर।
यहाँ पे a और ये b। अब कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। a कितना है x स्क्वायर, b कितना है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो चलिए a का स्क्वायर x स्क्वायर का स्क्वायर प्लस b कितना है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इसका स्क्वायर प्लस 2 इंटू a कितना है x स्क्वायर, b कितना है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। इस तरफ 18 का स्क्वायर करेंगे 324। ये x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, ये आ गया x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 324। तो x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 इज इक्वल्स टू 324। 2 इधर आएगा तो साइन चेंज कर लेगा अपना, तो -2। सो x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 कितना आ गया? 322। सो इसकी वैल्यू इज 322। तो ये थे आज की वीडियो के क्वेश्चंस। आप भी प्रैक्टिस कीजिए, कोई डाउट है कमेंट ड्रॉप करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।